गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT दिल्ली द्वारा प्रकाशित वर्कशीट या कार्यपत्रक संख्या 15 जो दिनांक 20/11/2020 का है। विषय विज्ञान कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का शीर्षक है पौधों को जानिए। सबसे पहले बात करते हैं जड़। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। तो पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोदकर निकालिए। आप खुले मैदान में जाएंगे, पार्क वगैरह में जाएंगे, तो जो अवांछित पौधे होते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं, उन्हें आप खोद के निकाल सकते हैं। क्या घास आसानी से निकली? तो इसका आंसर होगा नहीं, घास आसानी से नहीं निकलती है बच्चों। यदि आपने हाँ कहा तो आपने ठीक नहीं कहा, ये आसानी से नहीं निकलते। यदि आपने हाँ कहा है तो आपने ठीक, ये ठीक कहा लिखा हुआ है, यहाँ पे ठीक कहा लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पे बच्चों लिखा आएगा आपने ठीक नहीं कहा, ठीक नहीं कहा। यह आसानी से नहीं निकलते। आसानी से नहीं निकलते। इसका अर्थ है कि जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रहती है। जकड़ना मतलब पकड़ना। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है, जो इनको स्थिरता प्रदान करते हैं। तीन या चार, चने के बीजों को गीली रुई में रखिए। पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोन्विद नहीं बन जाए। कहने का मतलब है हम चने, आप लोगों ने देखा होगा चने के बीज आप गीली रुई में रख देते हैं, पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए। रुई को सूखने मत दीजिए, उसमें समय समय पर पानी डालते रहिए जिससे कि रुई गीली रहे जब तक कि बीज अंकुरित नहीं हो जाए। हम चनों को रात में भिगो के रख देते हैं तो आप सुबह देखते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करें। क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं, हाँ या नहीं? तो जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं है, क्योंकि जड़ों के साथ रुई स्थिर हो जाती है, चिपक जाती है पूरी तरह, तो इसलिए रुई आसानी से नहीं निकल पाती है। नहीं, आप देखिए यहाँ पे ये जड़ है। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़, रेशेदार जड़। अब इसके उदाहरण है। मूसला जड़ का उदाहरण सेम, आम, सेम की फली आपने देखी होगी। रेशेदार जड़ के उदाहरण, रेशेदार जड़ किस किस की होती है? गेहूं के पौधे की रेशेदार जड़ होती है, मक्का के पौधे की भी रेशेदार जड़ होती है। क्रियाकलाप। किसी खुले मैदान में एक जैसे दो खरपतवार लीजिए। ध्यान रखिए कि इनकी जड़ों को कोई नुकसान न हो। खरपतवार के एक पौधे को गमले ए में, ये गमला ए है, गमले ए में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधों की जड़ों को काटकर दूसरे गमले बी में लगा दीजिए, ये गमला बी है। इनमें नियमित रूप से जल 1 सप्ताह के बाद इनको देखिए। इनमें नियमित रूप से आपको पानी देना है, जल देना है, और 1 सप्ताह के बाद इनको देखना है। यह दोनों पौधे स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु देखा गया कि जिस पौधों की जड़ें नहीं थी वह सूख गया। यानी जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। एक गमले में जड़ नहीं थी तो ये पौधा सूख जाता है। बी में जड़ थी तो ये पौधा नहीं सूखता, ये सही रहता है। मूसला जड़ें, यह मुख्य जड़ है जिनमें जड़ों की शाखाएं निकलती है। मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है, जैसे सेम, आम, ये उदाहरण है मूसला जड़ के। मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास जाली का रूपी होता है। रेशेदार जड़ें, तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है, जैसे गेहूं, मक्का। रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का समांतर सिरा विन्यास होता है। ये उदाहरण दिए गए हैं, चित्र में समझाया गया है। अब इस वर्कशीट के आधार पर हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए इनके उत्तर लिखें। जड़ों के क्या कार्य? मूसला जड़ों, रेशेदार जड़ों में अंतर लिखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का रिक्त स्थान भाग है। पौधों में रिक्त स्थान प्रकार की जड़ें होती है। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उनमें रिक्त स्थान जड़ें होती है। रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास रिक्त स्थान होता है। इसके क्वेश्चन आंसर को नेक्स्ट पेज में हम करते हैं। पहला प्रश्न है जड़ों के क्या कार्य है, तो इसके उत्तर दिया गया है जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती है। दूसरा प्रश्न मूसला जड़ों और रेशेदार जड़ों में अंतर लिखिए। मूसला जड़ यह मुख्य जड़ है जिनमें जड़ों की शाखाएं निकलती है। रेशेदार जड़ यह तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होती है। तीसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का मुख्य भाग रिक्त स्थान में मुख्य आएगा। पौधों में रिक्त स्थान में 2 लिखना है। 2 प्रकार की जड़ें होती है। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती है, तो रिक्त स्थान में मूसला लिखना है। रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास रिक्त स्थान में आपको समांतर लिखना है, समांतर होता है। तो प्यारे बच्चों, यह आपकी वर्कशीट नंबर 15 कंप्लीट होती है। धन्यवाद।